आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि इतना देखभाल करने के बाद भी आखिर क्यों आपके बाल झड़ रहे हैं? क्या आप अपने बालों में गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे बालों की टाइप क्या है, मतलब हाई पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी या फिर लो पोरोसिटी। और अगर आपके बाल लो पोरोसिटी कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने बालों की देखभाल कैसे करेंगे। चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। हमारे बालों को उसकी सेहत के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: हाई पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी और लो पोरोसिटी। वैसे आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं लो पोरोसिटी बालों के बारे में। किसी और दिन हम हाई पोरोसिटी और मीडियम पोरोसिटी बालों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि लो पोरोसिटी बालों का डेफिनेशन क्या है और अगर आपके बाल इस कैटेगरी में आते हैं तो आप अपनी बालों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बाल भी लो पोरोसिटी कैटेगरी में आता है? शैम्पू करते टाइम पे अगर आप अपने बालों में पानी डालते जा रहे हैं लेकिन आपके बाल भीगने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इसका मतलब आपके बाल लो पोरोसिटी कैटेगरी के अंदर आता है। बालों को शैम्पू करने के बाद जब आप अपने बालों को सुखाते हैं उस समय भी आपको लगता है कि आपके बाल सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इसका भी मतलब ये है कि आपके बाल लो पोरोसिटी कैटेगरी में आता है। अगर आप अपने बालों में कोई हेवी कंडीशनर, हेवी मॉइस्चराइजिंग मास्क लगा रहे हो और उसके बाद शैम्पू करने के बाद भी आपके बालों में चिपचिपाहट फील होता है, इसका मतलब ये है कि आपके बाल लो पोरोसिटी कैटेगरी में आता है। और इन सब के बावजूद भी अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो चलिए कर लेते हैं एक इजी सा टेस्ट। इसके लिए आप एक कांच का ग्लास ले लीजिए और उसमें ठंडा पानी ले लीजिए। अब आपके जो बाल झड़ गए हैं उनमें से कुछ बाल ले लीजिए और इस पानी के अंदर डाल दीजिए। अगर ये बाल ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं और पानी के नीचे नहीं जा रहे हैं या फिर बाल भीगने में और पानी के नीचे जाने में टाइम ले रहा है, इसका मतलब आपके बाल लो पोरोसिटी कैटेगरी में आता है। वैसे इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लो पोरोसिटी बालों के लिए भी मार्केट में बहुत सारे अच्छे शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और अगर आपके बाल लो पोरोसिटी कैटेगरी में आता है तो आपको बस कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है। इससे आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और आपकी बालों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से टिप आपको अपनाना है। सबसे पहले हम जानेंगे हेयर ऑयलिंग के बारे में। बालों में ऑयलिंग करना पसंद है लेकिन ऑयलिंग करने के बाद आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो बाकी लोगों को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि आप अपने बालों में सही तेल नहीं लगा रहे हैं। अगर आपके बाल लो पोरोसिटी कैटेगरी में आता है तो आपके बालों को लाइट वेट तेल पसंद है, ना कि भारी तेल। अब भारी तेल कौन कौन सा है? जैसे कैस्टर ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल। ये तेल थोड़े से भारी होते हैं, इसीलिए हमारे बाल अगर लो पोरोसिटी कैटेगरी में आते हैं तो बाल इन तेलों को अब्जॉर्ब करने में काफ़ी टाइम लेता है, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल जाता है। मतलब हेयर ग्रो तो नहीं करता है, हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है, ऊपर से आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको अपना ऑयलिंग रूटीन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और आप अभी जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बदले आप इन तेलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनमें सबसे अच्छा तेल है ग्रेप सीड ऑयल, अर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल और आमंड ऑयल। ये तेल काफ़ी लाइट वेट होते हैं तो लो पोरोसिटी बालों के लिए ये बेस्ट माना जाता है। लो पोरोसिटी बालों को हॉट ऑयल ट्रीटमेंट काफ़ी पसंद है, तो अगर आपके बाल लो पोरोसिटी कैटेगरी में आता है तो हफ्ते में 2 बार बालों में हॉट ऑयलिंग ज़रूर कर ले। हॉट ऑयलिंग के ऊपर मेरे चैनल पे आपको ढेरों सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप नए व्यूअर हैं मेरे चैनल के तो चलिए जानते हैं कैसे आप हॉट ऑयलिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप तेल को 2 तरीके से गर्म कर सकते हैं। एक डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल करना है, मतलब एक बर्तन में आपको पानी लेना है, उस पानी को थोड़ा सा गर्म करना है। अब उसके अंदर आपको और एक बर्तन में थोड़ा सा तेल लेकर ऐसे ही रख देना है। कुछ देर बाद वो तेल अपने आप गर्म हो जाएगा और उस तेल को आपको अपने बालों में लगाना है। तो इससे आप हॉट ऑयलिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस ये है कि तेल को आप ऐसे ही गैस ओवन में हल्का सा वार्म कर ले और उसके बाद उस तेल को लगाएं। तेल को लगाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने बालों को अच्छे तरीके से कंघी कर ले और उसके बाद किसी भी कॉटन पैड लीजिए या फिर एक ड्रॉपर की मदद से आप अपने स्कैल्प रूट्स में अच्छे तरीके से हॉट ऑयलिंग कर ले। और अगर आप बालों को अच्छे से मसाज कर पाते हैं तो धीरे धीरे करके मसाज कीजिए। लेकिन स्कैल्प मसाज करने के बाद अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल होता है, इसका मतलब
स्कैल्प मसाज आपको सूट नहीं करता है तो उसके बदले आप सिर्फ और सिर्फ अपने बालों को ऑयलिंग कर लिया करिए। स्टीमिंग लो पोरोसिटी बालों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसीलिए जब भी आप बालों में हॉट ऑयलिंग करें या फिर कोई हेयर मास्क लगाएं, उसके बाद 10 मिनट आप स्टीम ज़रूर लें। इससे आपके बालों के रूट्स काफ़ी मजबूत होंगे। लो पोरोसिटी बालों को हेवी हेयर मास्क पसंद नहीं है, इससे आपके बाल ज़्यादा झड़ सकते हैं। हेवी हेयर मास्क में कुछ एक हेयर मास्क आते हैं जैसे एग हेयर मास्क या फिर बनाना हेयर मास्क। ये लो पोरोसिटी बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। इनको लगाने के बाद शायद आपके बाल और ज़्यादा झड़ जाए, तो इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इसके बदले आप इस्तेमाल कर सकते हो एवोकाडो हेयर मास्क या फिर दही का हेयर मास्क। इनसे लो पोरोसिटी बालों को अच्छी प्रोटीन मिलती है और जिसकी वजह से आपके बाल नरिश भी होते हैं और जल्दी जल्दी बढ़ते भी हैं। तो इनको आप हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। पोरोसिटी बालों को हेवी मॉइस्चराइज शैम्पू और हेवी मॉइस्चराइज कंडीशनर एकदम पसंद नहीं है। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाए। और लो पोरोसिटी बालों में आप जब भी शैम्पू का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा देखभाल के करें, क्योंकि गलत शैम्पू इस्तेमाल करने से हो सकता है आपके बाल ज़्यादा झड़ जाए। लो पोरोसिटी बालों के लिए कुछ एक शैम्पू बहुत ही अच्छा साबित होता है, जैसे क्ले शैम्पू, माइल्ड एक्सफोलिएटिंग शैम्पू, एवोकाडो शैम्पू। जिस शैम्पू में हिबिस्कस का एक्सट्रैक्ट है वो शैम्पू आप लो पोरोसिटी बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ब्रांड्स है जो सिर्फ लो पोरोसिटी बालों के लिए शैम्पू तैयार करती है, जैसे लॉरियल का क्ले शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लम का एवोकाडो और अर्गन फ्रीज फ्री शैम्पू कंडीशनर का जो कॉम्बो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और वाव का मोरक्कन अर्गन ऑयल शैम्पू और मोरक्कन अर्गन ऑयल कंडीशनर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के कैटेगरी में आता है। अगर आपके बाल लो पोरोसिटी कैटेगरी में आता है तो कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड ज़रूर करना चाहिए, जैसे हिना का एप्लीकेशन लो पोरोसिटी बालों के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। ये बालों के रूट्स को और भी कमज़ोर बना देते हैं और जिसकी वजह से ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। इसीलिए लो पोरोसिटी बालों के लिए हिना अच्छा नहीं है और इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे ही बालों में अगर आप घी इस्तेमाल करते हो, बटर मिल्क इस्तेमाल करते हो, ये लो पोरोसिटी बालों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही हेवी है। और इसके साथ साथ अगर सरसों का तेल भी आप लो पोरोसिटी बालों में लगाते हो, उससे भी आपको ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए और कोई भी हेयर केयर रूटीन फॉलो करने से पहले अपने बालों के टाइप के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। ये था मेरा आज का वीडियो गाइस। अगर आपके बाल भी लो पोरोसिटी कैटेगरी में आता है तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए और उस तरीके से अपना हेयर केयर रूटीन सेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, बाय।